अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हमने वीडियो नंबर 10 है, मॉडल स्टार्ट किए हुए हैं जो न्यूक्लियस के हवाले से। तो पहला मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ये कहता क्या है एक्चुअली? ये इसमें जो बेसिक बात वो ये है कि ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। हम जानते हैं न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं इसमें न्यूक्लियस के अंदर। और ये बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ कैप्चर होते हैं। ये हमने इसको डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल वो ये कहता है कि जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस लिक्विड ड्रॉप, एक जो ड्रॉप होता है ना लिक्विड का, उस जैसे मुशाबहत रखता है। इस मॉडल में सिर्फ हमने ये देखना है कि जो लिक्विड ड्रॉप है वो न्यूक्लियस के साथ किस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि नॉन सिमिलर हैं, जो इन दोनों में डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में। तो जो हमारे पास ये मॉडल है, ये मॉडल सबसे पहले 1935 में पेश किया गया था। जिसका नाम था, पेश किया था जिसने, वो था जॉर्ज गैमोव, ये था। लेकिन अगर गूगल पर सर्च करें तो इसका ये नाम नहीं आता। ओके, वो जो गूगल पर नाम आता है वो 1936 में आता है। वो है हमारे पास नील है। ओके, नील बोहर है। एक्चुअली जो स्टार्ट किया था वो इसने किया था, लेकिन जो मेन काम है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो नील बोहर ने किया था। और इसके साथ थे जॉन व्हीलर थे, WHEELE व्हीलर थे। ओके, इन दोनों ने बाद में इस पर काम किया था। अच्छा, सबसे पहले हम सिमिलरिटीज पर आते हैं, क्या क्या है। ये मॉडल ये कहता है कि जिस तरह लिक्विड का ड्रॉप होता है, इसी तरह जो हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो एक दूसरे से मैच कर रही होती है। यानी कि जो इसकी डेंसिटी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी है, मैं ये ड्रॉप बना लेता हूँ। ये ड्रॉप, ओके, मुख्तलिफ साइज के होते हैं। ओके, तो अब इस न्यूक्लियस की और इस ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो दोनों की सेम है, कांस्टेंट है। ओके, अब सेकंड चीज क्या बताई इसने, मॉडल ने, वो ये बताई कि जो न्यूक्लियस है इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। जिस तरह ड्रॉप का साइज स्फेरिकल होता है, इसी तरह न्यूक्लियस का साइज भी स्फेरिकल होता है। ओके, आगे थर्ड बात ये बताई कि जो न्यूक्लियस जिस तरह लिक्विड ड्रॉप का इंटीरियर होता है, बिल्कुल उसी तरह जो न्यूक्लियस होता है उसका इंटीरियर जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, है, इसने ये कहा था। ओके, अब जो चौथी बात इसने ये बताई थी कि जो लिक्विड ड्रॉप की तरह जो न्यूक्लियस होता है ये भी सरफेस इफेक्ट्स को शो करता है। ओके, कि जो एक लिक्विड होता है, लिक्विड लिक्विड के इर्द गिर्द या लिक्विड के अंदर या लिक्विड इंटरनल साइड, लिक्विड ड्रॉप के इंटरनल साइड पर या इसके सरफेस पर जो इफेक्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियस के होते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस का जो सरफेस इफेक्ट्स है वो बिल्कुल सेम होती है जिस तरह लिक्विड ड्रॉप की होती है। ओके, हो गया। तो लिहाजा जो हमारे पास इस न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, जो किसकी तरह, लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होती है उसकी तरह। ओके, जो देखना जो सरफेस होती है ना न्यूक्लियस की, सरफेस फैक्टर जो है उसकी मदद से हम जो सरफेस लेयर की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जो इनके पैरामीटर्स होते हैं, सरफेस लेयर पैरामीटर्स की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको हम बाय यूजिंग द सरफेस इफेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब ये चौथी प्रॉपर्टी होगी। अब जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है वो मिलती जुलती होती है हीट, लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड के साथ। ओके, ये हमारे पास जो डेंसिटी लिक्विड की जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, यहाँ दो बातें, एक होती है हमारे पास इस पर ना हमने वीडियो भी बनाई हुई है, देखें, ये बाइंडिंग एनर्जी।
इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। तो इन सिंपल वर्ड हम ये कह देते हैं कि एक होती है बाइंडिंग एनर्जी और एक होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, इन दोनों में डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हमें न्यूक्लियस को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना है, उस न्यूक्लियस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है, तो इस चीज़ को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? वो एनर्जी जो न्यूक्लियस में से किसी एक न्यूक्लियन को या किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। तो अब जो इस जो न्यूक्लियस है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो लिक्विड की एवेपोरेशन की लेटेंट हीट लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन से मिलती जुलती है। ओके, और हम ऑफ लिक्विड, और हम जानते हैं जो लिक्विड की एवेपोरेशन की लेटेंट हीट है उसको हम एल वी से शो करते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये वो हीट होती है जो कि लिक्विड को फेज में चेंज करने के लिए दरकार होती है विदाउट चेंजिंग दी टेम्परेचर। खैर, हमें बस इससे गर्ज है। तो ये एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किससे मिलती जुलती है? लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड से। ओके, अब ये छठी पांचवी होगी प्रॉपर्टी। अब जो छठी प्रॉपर्टी है तो उसमें आ जाती है न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है कि जो न्यूक्लियन फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जिस तरह इंट्रा मालिकुलर फोर्स होती है लिक्विड ड्रॉप में। ओके, यानी कि इसको अगर हम समझना चाहें इस तरह समझ सकते हैं, ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, ये मेरे पास लिक्विड ड्रॉप हो गया। डन हो गया। अच्छा जी, अब जो हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिर्फ दोनों होते हैं। अब जो इसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्सेस होती है वो बहुत शॉर्ट रेंज होती है। यानी कि हम अदर वर्ड सिंपल वर्ड में कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर शॉर्ट फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन वो शॉर्ट रेंज तक होती है। ये देखिए, हमने प्रॉपर्टीज में ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस स्टडी की हुई हैं, इस पर बकायदा पर वीडियो बनी हुई है। तो अब मॉडल ये कहता है कि जो इसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, कौन सी? इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस होती है लिक्विड ड्रॉप के अंदर, वो हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे से इनसे मिलती जुलती है। एक यहाँ ये देखिए, एक होता है इंटर मालिकुलर फोर्सेज, एक होती है इंट्रा मालिकुलर फोर्सेज। ओके, अगर मालिक्यूल को मालिक्यूल के साथ अटैच करने के लिए जो फोर्स होती है वो हमारे पास इंटर मालिक्यूलर होती है, लेकिन मालिक्यूल के अंदर एटम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो इंट्रा मालिक्यूलर होती है। तो अब जो मालिक्यूल के अंदर एटम्स को ज्वाइन करने के लिए जो फोर्स इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स होती है वो इस फोर्स से मिलती है। ओके, एनालॉग है इससे। अच्छा जी, अब जो मेरे पास सेवन प्रॉपर्टी आ जाती है, वो आ जाती है कि दो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो मेरे पास एक लार्ज, मिसाल के तौर पर ये तो मेरे पास स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है, जब इनको कंबाइन करेंगे तो मेरे पास ये लार्ज ड्रॉप बन जाएगा। ओके, और इसी तरह हम इस लार्ज ड्रॉप को छोटे दो पीसीज में यानी कि या दो से ज़्यादा पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है कि न्यूक्लियस को हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लिक्विड न्यूक्लियस के फॉर्म में बना सकते हैं। यानी कि अगर न्यूक्लियस को इसके स्मॉल पीसेज में डिवाइड करें तो मेरे पास ये क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। और अगर छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर हम न्यूक्लियस बना दें तो उसको हम फिजन कहते हैं। ओके हो गया। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आ जाती है कि जो लिक्विड होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। ओके, सॉरी, जो आठवीं प्रॉपर्टी है इसमें क्या जाता है कि जो मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन न्यूक्लियन भी कहते हैं। ओके, अच्छा जी, कि एक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियन है उनकी एनर्जी बिल्कुल सिमिलर होती है, मिलती जुलती है, उस तरह बिहेव करती है जिस तरह हमारे पास ड्रॉप मालिक्यूल की वाइब्रेशन, थर्मल वाइब्रेशन एनर्जी होती है। ड्रॉप मालिक्यूल की जो हमारे पास थर्मल वाइब्रेशन जो एनर्जी होती है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स होते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी भी इससे सिमिलर होती है। अब ये तो सिमिलरिटी पर हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस पर। ओके, डिफरेंसेस बात करते हैं। अब पहला डिफरेंस ये है कि
जो डेंस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। और हम जानते हैं न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर करता है, लेकिन जो ड्रॉप होता है, लिक्विड ड्रॉप होता है, वो पॉजिटिव बिहेवियर शो नहीं करता। ये पहला डिफरेंस हो गया। ओके, तो सेकंड डिफरेंस ये है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, वो 270 के अराउंड लगभग हो सकते हैं। एक बड़े बहुत हैवी न्यूक्लियस के अंदर, जो कि अनस्टेबल होता है, हैवी भी है, और अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 270 न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं कंबाइन करके। ओके, तो लेकिन अगर हम इसको ड्रॉप की बात करें, तो ड्रॉप में एक मालिक्यूल ड्रॉप में बहुत ज़्यादा जो हमारे पास होते हैं मालिक्यूल्स होते हैं। देखिए, एक लिक्विड ड्रॉप में मालिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी तादाद ऑलमोस्ट पॉजिटिव 23 है। लिहाजा ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये वैल्यू बहुत कम है। अब जो तीसरा डिफरेंस इसमें हम देखने हैं, वो ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, लेकिन लिक्विड के ड्रॉप के अंदर दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा काफ़ी पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं लिक्विड ड्रॉप के अंदर। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अच्छा, एक इसमें लास्ट पे रह जाती है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर जो न्यूक्लियस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, मिसाल के तौर पर जो शेल इफेक्ट है या जो मैजिक नंबर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो हम न्यूक्लियस में तो देखते हैं, लेकिन उसको हम ड्रॉप जो लिक्विड ड्रॉप है उसमें उसको भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।